हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में मैं विवेक त्रिपाठी आपके साथ शेयर करूंगा वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स के ऊपर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक प्रॉब्लम मैंने यहां पर ली हुई है, इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, समझ के सॉल्व करेंगे और फिर बनाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन सो दैट ये कॉन्सेप्ट हो जाए हमको 100% पक्का। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। डिजिट्स वाले वर्ड प्रॉब्लम्स में नंबर वाले क्वेश्चंस। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। फाइंड द नंबर। तो यहां पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बिल्कुल एकदम याद करा दें द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड अ डिजिट। नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस है आपको पता है, बस उसको रिकॉल करा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर लिखूं, दैट इज लेट अस टेक दिस नंबर एज 42 ये नंबर अगर है तो ये 42 एज ए होल ये पूरा कहलाएगा नंबर। ठीक है, ये पूरा कहलाएगा नंबर, लेकिन ये नंबर बना हुआ है 2 डिजिट से। ये नंबर बना हुआ है 2 डिजिट से। एक डिजिट है 4 और एक डिजिट है 2। ठीक है, ये नंबर 42 इज ए होल, ये एक नंबर है, लेकिन 4 और 2 ये है 2 डिजिट्स। इसमें और एक चीज ध्यान देने वाली है, ये डिजिट्स जो है ये है वंस पोजीशन पे और ये जो दूसरी डिजिट लिखी हुई है ये है टेंस पोजीशन पे। ये आपको याद है, वंस, टेंस, 100, 1000 ये हमने पढ़े हैं क्लासेस में, छोटी क्लासेस में। तो ये डिजिट मैं आपको सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं कि ये वंस पोजीशन पे है और ये टेंस की पोजीशन पे है। अब हमारे पास जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा जहां पर हमें रिवर्सिंग दी ऑर्डर ऑफ डिजिट करना है, रिवर्सिंग दी ऑर्डर ऑफ डिजिट करना है का मतलब है कि अगर ये कोई नंबर एक 42 है और यहां पर हमें इसको ऑर्डर को रिवर्स करना है, मतलब जो 4 जो है टेंस पे लिखा है, 2 वंस पे लिखा है, इसको एक्सचेंज कर देना है। ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, दैट बिकम्स 24। रिवर्सिंग द ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इन दोनों की पोजीशन को आपस में एक्सचेंज कर देना है, उसको कह रहे हैं रिवर्सिंग द ऑर्डर। ठीक है, तो ये एक कंडीशन बनेगी, जो ये पहली कंडीशन हमें दी होगी, उसके बाद रिवर्सिंग दी ऑर्डर करेंगे तो दूसरी कंडीशन बनेगी। इसको हम यहां ध्यान रखेंगे कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे तो हम रिवर्सिंग द ऑर्डर तो कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को इस तरह से नहीं लिखेंगे, नंबर को इस तरह से नहीं लिखेंगे। नंबर को लिखने का तरीका होता है, ये जैसे ये वंस पोजीशन पे है, सो ये वंस पोजीशन पे ऐसे ही रहेगा। ये टेंस पोजीशन पे है तो इसको लिखना पड़ेगा 10 into 4। 10, ये चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वंस पोजीशन पे है वो तो वंस हो गया, जो डिजिट वंस पोजीशन पे है दैट इज डिजिट इनटू उसकी पोजीशन, और जो टेंस पोजीशन पे हमें दिख रहा है तो डिजिट है 4 लेकिन उसकी पोजीशन है टेंस, तो उसको 4 into 10 करेंगे एंड देन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यही नंबर बन के आएगा। क्या, इसको सॉल्व करके देखो, दैट इज 40 + 2 दैट इज 42। ये वही नंबर बन के आया है। ठीक है, तो इसको फिर से समझेंगे अच्छे से कि कोई भी नंबर 2 डिजिट में है अगर तो वंस पोजीशन है और टेंस पोजीशन है, तो इसको लिखेंगे कैसे। यहां पर इन क्वेश्चंस के लिए हम इसको लिखेंगे कैसे, तो हमने क्या किया है, जो वंस पोजीशन वाला नंबर है 2 डिजिट इनटू पोजीशन, और देखो डिजिट इनटू पोजीशन, डिजिट है 4, पोजीशन है 10 और उन दोनों को कर लिया है ऐड। इस तरह से लिखेंगे। चलो जल्दी से रिकॉल करते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं इस पोजीशन के लिए। तो क्या बन जाएगा यहां पर, अगर इस नंबर को हमें फ्रेगमेंट में लिखना है तो क्या बन जाएगा, देखो 4 into 1, क्योंकि 4 आ गया है वंस पोजीशन पे और 2 है हमारे टेंस पोजीशन पे, 2 into 10। ठीक है, 2 into 10 टेंस पोजीशन पे है और इसको ऐड कर दो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज अगेन 24, सेम नंबर आ रहा है।
सेम नंबर आ रहा है, तो हम किसी भी नंबर को इसकी डिजिट्स की फॉर्म में इस तरह से फ्रेगमेंट करके लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 10 क्योंकि 10th पोजीशन है, 4 इंटू 1 क्योंकि डिजिट 4 डिजिट है और 1st पोजीशन पे प्लेस्ड है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इसको बिल्कुल याद रखना है। दूसरी बात यहां पर ये याद रखनी है, हम हमेशा ये बोलते हैं कि जब भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें देखना है कि लास्ट में हमें फाइंड करके क्या देना है, फाइंड करके क्या देना है। तो इसमें लिखा है फाइंड द नंबर, और जो हमें फाइंड करना होता है हम उसी को लेट और एक वेरिएबल असाइन करते हैं, लेट द नंबर इज दिस, लेट द नंबर इज दिस। लेकिन यहां पर इस तरह के जो क्वेश्चन है, नंबर वाले जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस में हम जो इस तरह के रिवर्सिंग ऑर्डर आएगा या फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन अभी आएंगे, उसमें हम नंबर को असाइन नहीं करेंगे, नंबर को वेरिएबल नहीं देंगे, हम देंगे डिजिट्स को वेरिएबल। Let the digit at 1's place is x and let the digit at 10's place is y। तो यहां पर हम इस तरह से देंगे x और y दोनों डिजिट्स अगर हमें मालूम चल जाए तो नंबर हम बना सकते हैं ना। अगर हमें ये डिजिट मालूम चल जाए 1's प्लेस की, इसका आंसर मिल जाए, और 10th प्लेस की डिजिट का आंसर मिल जाए, तो हम आराम से ये नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हम नंबर को वेरिएबल नहीं असाइन करते हुए, वेरिएबल नहीं लेट करते हुए, हम क्या करते हैं, डिजिट्स को वेरिएबल बनाते हैं। 10th प्लेस पे क्या डिजिट है उसको x मान लेंगे, या 1st प्लेस पे क्या डिजिट है उसको हम y मान लेंगे। ऐसे दो वेरिएबल हम इनको बना देते हैं। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को समझ के करते हैं, सो दैट ये कॉन्सेप्ट हमें हो जाए क्लियर। उसके बाद जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो फिर स्पीड में बना सकेंगे। तो चलो क्या कह रहा है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक कोई 2 डिजिट नंबर है जिसकी सम ऑफ डिजिट्स का सम 9 है, और 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। यानी कि ऑर्डर 1s की पोजीशन वाले को 10s की पोजीशन में रखना है, 10s की पोजीशन वाले को 1s की पोजीशन पे करना है। सेकंड कंडीशन है, उसको बाद में देखेंगे। फाइंड द नंबर, हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर, नंबर बताना है। सो नंबर बताना है हमको, यहां पर बिल्कुल ध्यान देंगे, लेट द नंबर इज x लेके नहीं चलेंगे। यहां पर हमें ध्यान देना है कि लेट द डिजिट्स at 1's place is x and the digit at 10's place is y। इसको ऐसे लेके चलेंगे। ठीक है, तो डिजिट 1's प्लेस पर जो है वो x है और 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो y है। दो डिजिट्स हमारे पास हैं, तो नंबर क्या बनेगा, देन द नंबर इज, देखने में हमें लगेगा कि ये नंबर yx है ना। नंबर देखने में x जो है 1's प्लेस पे है, y जो है 10th प्लेस पे है, लेकिन नंबर को कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे। डिजिट्स y और x है, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जब इन डिजिट्स से हमें नंबर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, x को 1's प्लेस पे है तो x इंटू 1, और y जो है वो 10th प्लेस पे है तो y इंटू 10, और उसको करेंगे हम ऐड। तो किसी भी नंबर को अगर हमें लिखना है तो हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ता है। दैट मीन्स 10y प्लस x, ये जो नंबर बन के आएगा वो आएगा 10y प्लस x। इसको बिल्कुल ध्यान देंगे, तो नंबर इज 10y प्लस x, ये ध्यान दे देंगे, बिल्कुल ध्यान से रखेंगे, यहां गलती नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग इसको yx रख के सॉल्व कर देते हैं, yx रख के ये सॉल्व नहीं होगा। नंबर बनेगा 10y प्लस x, 10th पोजीशन पे आपने जो लिया है दिस इंटू 10 इंटू वाई प्लस x इंटू 1, इस तरह से नंबर बनता है। ठीक है, नंबर की बात हो रही है, लेकिन यहां इसने जो कंडीशन दी है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का, 2 डिजिट्स का एक नंबर है, उन दोनों की डिजिट्स का सम पूछ रहा है, सम बता रहा है, दैट इज 9। तो डिजिट्स कौन सी हैं, डिजिट्स तो भाई x और y ही
ही हैं, डिजिट्स तो x और y ही हैं। तो पहली कंडीशन क्या बता रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर। तो पहली कंडीशन बता रहा है सम ऑफ द डिजिट्स, एक डिजिट है x, एक डिजिट है y, इन दोनों का सम बन रहा है 9। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ रही है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, डिजिट्स और नंबर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या बना रहा है। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब क्या किया है इसने, डिजिट्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया है, मतलब जो yx लिखा था इसको एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिया है। y की पोजीशन को x की पोजीशन पे ले आया है, x की पोजीशन को y की पोजीशन पे ले आएगा। तो नंबर क्या बन जाएगा, x और y डिजिट्स की फॉर्म में देखेंगे, डिजिट्स x और y, x 10th प्लेस पे आ गई और 1st प्लेस पे आ गया है y। ये तो डिजिट्स की पोजीशन हो गई, लेकिन नंबर क्या बनेगा, नंबर क्या बनेगा, नंबर बन जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1। ये बिल्कुल ध्यान देना है हमको, ये बिल्कुल ध्यान रखना है हमको, 10th पोजीशन के साथ ये नंबर हमें इस फॉर्म में ही लिखना है, एंड दैट इट बिकम 10x प्लस वाई। बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई। ओरिजिनल नंबर क्या था, 10y प्लस x। इसको हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो अब देखो दूसरी कंडीशन में ये क्या कह रहा है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो भाई ओरिजिनल नंबर क्या था, 10y प्लस x था। तो यहां देख लो 10y प्लस x, 10y प्लस x ये ओरिजिनल नंबर था, और इसी नंबर के ऑर्डर को, डिजिट्स के ऑर्डर को हमने रिवर्स कर दिया है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जब हमने रिवर्स किया तो नंबर क्या बन के आ गया, डिजिट्स की फॉर्म में ये ऐसा दिख रहा है, पर नंबर इट इज 10x प्लस y। तो ये नंबर हो गया है 10x प्लस y। ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस x, और हमने इसके डिजिट्स के ऑर्डर को चेंज किया तो नंबर बन गया 10x प्लस y। कंडीशन क्या कह रही है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, जो बाद में नंबर बना है उसका 2 टाइम्स, उसका 2 टाइम्स। तो 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो यहां से देखो दूसरी इक्वेशन फॉर्म होने की के लिए ये कंडीशन आ गई है। इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। और सॉल्व करो फर्दर, इट इज 70 नॉट 70 दैट इज 88y इज इक्वल टू 11x, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 8y। ये बन के आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आप लिख सकते हो x की वैल्यू y की फॉर्म में है, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इक्वेशन नंबर 1 में, सब्स्टिट्यूट करके आप सॉल्व कर सकते हो। आप और भी कोई मेथड लगा सकते हो, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हो। हम यहाँ इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखो यहां पर दो इक्वेशन थी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 8y। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आई थी, तो पुट x इज इक्वल टू 8y इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में रख दो, तो x की जगह हम रख देंगे 8y प्लस y तो पहले से था इज इक्वल टू 9। ठीक है, दैट बिकम्स 9y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू 8y, दैट मीन्स 8 इंटू 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू आ गई है 8, y की वैल्यू आ गई है 1। लेकिन हमें x और y नहीं बताना था, हमें बताना था नंबर। नंबर क्या होगा, तो नंबर क्या था, देखो नंबर इज
नंबर हमने क्या लिया था, नंबर क्या था, दैट इज 10y प्लस x, ये था वो नंबर, ओरिजिनल नंबर जो हमने लिया था, दैट इज 10y प्लस x। सो क्या बन जाएगा, 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 इंटू 1 प्लस 8 एंड दैट बिकम्स 18। तो जो नंबर है वो है 18, जो हमें नंबर फाइंड करना था। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हमने ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया हमने, कि डिजिट्स को रखा, हमने लेट किया है, एक्स और वाई जो एज्यूम किया है वो हमने डिजिट्स को एज्यूम किया है, डायरेक्ट नंबर को एज्यूम नहीं कर लिया। दूसरी बात, कोई भी नंबर एक्स वाई की फॉर्म में नहीं होता, उसकी प्लेस वैल्यू, उसकी पोजीशन जो है, उसकी प्लेस वैल्यू जो है उसके हिसाब से डिफाइन हो रहा है। नंबर 10th प्लेस पे है तो 10y, डिजिट अगर 10th प्लेस पे है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 1st प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज हमें ध्यान देना, नंबर हमेशा इस तरह से लिखना है, डायरेक्ट एक्स वाई नहीं लिख देना है, डिजिट्स को नहीं लिख देना है, नंबर्स को हमेशा इस फॉर्म में लिखना है। और फिर जो दो कंडीशंस हमें दी हुई हैं उनसे पढ़कर हमें इसे सॉल्व कर लेना है। कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको हो जाएगा एकदम क्लियर।